बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को एक बार फिर नोटिस मिला है। नोटिस 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर, जिसके बाद सियासत शुरू हो गई है। इससे पहले भी राबड़ी देवी को कई बार आवास खाली करने को लेकर नोटिस मिल चुका है, लेकिन अब तक आवास खाली नहीं हुआ। बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा में रहने वाला 10 सर्कुलर रोड एक बार फिर से सुर्खियों में है। लंबे समय तक राबड़ी देवी के पास रहा यह आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही विभाग ने राबड़ी देवी को आवास खाली करने का नोटिस दिया है। 10 सर्कुलर रोड की जगह राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किए गए हैं। राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के रूप में ये 39 हार्डिंग रोड जो है वो आवंटित हुआ है और राबड़ी देवी को अब इसी आवास में आना होगा। अगर वो आती हैं तो इस आवास में वैसे कह सकते हैं कि रंग रोगन और बाकी जो काम है वो आगे किया जाएगा। हालांकि ये आवास इस आवास में अभी कोई मौजूद नहीं है। भवन निर्माण विभाग के नोटिस के बाद राबड़ी देवी के इस बंगले से विदाई तय हो गई है। आरजेडी के सेंटर पॉइंट कहे जाने वाले 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव और राबड़ी देवी अब नहीं रहेंगी। वहीं राबड़ी देवी को एक बार फिर बंगला खाली करने के नोटिस के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। माननीय मंत्री नंद किशोर राम जी हैं, उनके नाम से वो 10 सर्कुलर रोड उनके नाम से किया गया है, अलॉट किया गया है। ये पहले ही जो माननीय विपक्ष की नेता विधान परिषद के आदरणीय राबड़ी देवी जी के नाम से 25 नवंबर 2025 में ही 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया। तब स्वाभाविक है कि विभाग नियमानुसार प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया है। करीब 20 साल से 10 सर्कुलर रोड बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित पता माना गया है। इस बंगले से लालू परिवार का गहरा नाता है, लेकिन अब इस बंगले में राबड़ी देवी नहीं रहने वाली हैं। बंगला मंत्री नंद किशोर राम के नाम आवंटित हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। राबड़ी देवी को आवास खाली करने का फाइनल नोटिस मिल चुका है। 10 सर्कुलर रोड खाली करने का यह फाइनल नोटिस राबड़ी देवी तक आ चुका है। अब 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित कर दिया गया है। राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट कर दिया गया है। इसमें समझने वाली बात यह है कि राबड़ी देवी का पता अब तक 10 सर्कुलर रोड ही रहा है, लेकिन अब उनका पता 39 हार्डिंग रोड हो जाएगा। चूंकि राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का फाइनल नोटिस मिल चुका है, जिसके बाद इस नोटिस की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है और शुरू से समझना बहुत जरूरी है। 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट किया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया। 25 दिसंबर 2025 को ही 10 सर्कुलर रोड से रात के समय कुछ सामान ले जाने की वीडियो सामने आई, जिसके बाद 10 सर्कुलर रोड खाली करने की चर्चा तेज हो गई। कहा जाने लगा कि लालू परिवार जल्दी ही ये बंगला खाली कर देगा। इसके बाद जनवरी 2026 में एक बार फिर 10 सर्कुलर रोड की चर्चा तेज हुई। खरमास के बाद शिफ्टिंग की खबरें आई, या कहें कि कयासबाजी चलने लगी। इसके बाद 4-5 मई 2026 को भी भवन निर्माण विभाग ने बंगला खाली करने का दूसरा सरकारी निर्देश दिया। संभवतः 18-20 मई तक बंगला पूरी तरह से खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। अब 29 मई को राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का फाइनल नोटिस दे दिया गया है और इसके साथ ही नए मंत्री को 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित कर दिया गया है। यह जो बंगला है वो लालू फैमिली के लिए क्यों खास है, क्यों इतनी दिलचस्पी लालू फैमिली की इसमें है, वो भी आपको समझाते हैं। राबड़ी देवी इस आवास में 20 सालों से रह रही थी। 16 जनवरी 2006 से अब तक राबड़ी देवी का सरकारी पता 10 सर्कुलर रोड ही रहा है। 20 साल से लालू परिवार यहां रह रहा है।
20 साल बाद आवास खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो चुकी है। इस सियासत पर भवन निर्माण विभाग का क्या कुछ कहना है, उसकी क्या सफाई है, वो भी समझिए। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया था। जब राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री बनी, यानी कि जब उनकी सरकार चली गई 2006 में और वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई, उसके बाद 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला था, उन्हें आवंटित किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री के नाते। राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है। नेता प्रतिपक्ष के कोटे से 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है। अगले